गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडेज द एक्सपेरिमेंट 2। देखो बेटा, ये वाला एक्सपेरिमेंट मैंने आपको आई थिंक प्रीवियस लेक्चर में भी एक बात बताई थी कि ये जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं इसे आप बेटा ये QR कोड स्कैन करके देख सकते हो। तो ये आपने कैसे देखना है ये मैं बता देता हूँ। सबसे पहले बेटा प्ले स्टोर पे जाओ, ठीक है, वहाँ सर्च करो माई स्टडी गियर, ठीक है। मैंने पीछे लेक्चर्स में मैंने आपको इसकी पिक भी सेंड की थी कि ये कौन से कलर का होता है। ये सर्च करो, इसे बेटा डाउनलोड करो, उसमें अपना मोबाइल नंबर डालो, OTP आएगा। देन उसके बाद अंदर जाके बेटा ये QR कोड स्कैन करोगे तो ये जो एक्टिविटी है बेटा इन द फॉर्म ऑफ एनिमेशन आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये करके देखो, कोई प्रॉब्लम आएगा तो मुझे पूछना, बट सभी बच्चे करके देखो, ठीक है। वहाँ से आपको ये एक्टिविटी कैसे एक्चुअल में होता है वो आपको पता लगेगा। टू शो द एयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग, इसमें हमने क्या करना है बेटा, 2 कैंडल लेना है, टेबल मैच स्टिक एंड 2 ग्लास टम्बलर्स लेना है। फिक्स करना है कैंडल ऑन द टेबल, लाइट देम विद द मैच बॉक्स। देखो बेटा 2 कैंडल लेना है, दोनों में मैच बॉक्स से हमने आग लगा देना है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, कवर 1 कैंडल विद अ ग्लास टम्बलर एंड सो द नो एयर अलाउड टू एंटर। इसमें क्या करना है फिर बेटा, हमने एक कैंडल को ग्लास से कवर कर देना है और एक कैंडल को नहीं करना है। आप क्या ऑब्जर्व करोगे, कुछ टाइम बाद क्या होगा, जो जिस कैंडल को आपने ग्लास से कवर किया होगा वो कैंडल की जो फ्लेम होगी वो बुझ चुकी होगी, बट जिसे नहीं आपने कवर किया होगा वो अभी भी जल रही होगी। द कैंडल कवर्ड विद टम्बलर कंटिन्यू टू बर्न टिल ऑक्सीजन वाज अवेलेबल इनसाइड द। देखो बेटा जितने देर तक इस ग्लास के अंदर ऑक्सीजन होगा वो ऑक्सीजन को यूज़ करके ये फ्लेम जलता रहेगा। जैसे ही इस ग्लास के अंदर का ऑक्सीजन ख़त्म होगा ये फ्लेम बुझ जाएगा। द कैंडल कवर्ड विद टम्बलर कंटिन्यू टू बर्न टिल ऑक्सीजन वाज अवेलेबल इनसाइड इट वाज एक्सटिंग्विश्ड। वंस द एंटायर ऑक्सीजन वाज कंज्यूम, जब सारा ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाएगा, द अदर कैंडल कंटिन्यू टू बर्न एंड देयर वाज कंटिन्यू सप्लाई टू ऑक्सीजन। देखो बेटा क्या बोल रहा है कि जब मैंने इसको ढक दिया तो ये तब तक जलेगा जब तक इसके अंदर ऑक्सीजन होगा। जब ये सारा ऑक्सीजन यूज़ कर लेगा तो ये जलना बंद हो जाएगा, बट जो दूसरा कैंडल होगा वो अभी भी जल रहा होगा। इससे क्या पता लगता है बेटा कि अगर ऑक्सीजन ना मिले किसी चीज़ को तो वो नहीं जल सकता, और ये यहीं से प्रूव होता है कि ऑक्सीजन नेसेसरी फॉर कंबशन। इसे आप घर में भी करके देख सकते हो, बट याद रखना पेरेंट्स आपके साथ हो उस टाइम जब आप कर रहे हो, ठीक है। Types of combustion: when we strike a matchstick on the side of matchbox or the lighter near the gas burner, what do we observe? क्या बोलते हैं कि जब हम माचिस की तीली को उसके साइड में क्या करते हैं, देखो दोबारा सुनो, जब हम स्ट्राइक करते हैं माचिस की तीली को उसके साइड में, या क्या करते हैं लाइटर को लाइट करते हैं और उसको गैस के पास ले जाते हैं, तो क्या होता है, द मैच स्टिक एंड द गैस स्टोव बर्न रैपिडली। मैच स्टिक और गैस क्या होता है, काफ़ी स्पीड से तेज़ी से जलना शुरू हो जाता है, प्रोड्यूसिंग हीट और लाइट। इस टाइप ऑफ कंबशन को याद रखना बेटा रैपिड कंबशन कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि आपने बर्न किया, थोड़ा सा कोशिश किया और वो चीज़ बर्न होना शुरू हो जाए, ठीक है। There are a substance to burn suddenly into the flame on their own without application of heat. This type of combustion called spontaneous combustion. Spontaneous मतलब जो अपने आप जलना शुरू हो जाए, ठीक है। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो काफ़ी स्पीडली बर्न होते हैं, ठीक है, इनटू द फ्लेम, वो काफ़ी जल्दी बर्न होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए फॉस्फोरस हो गया। फॉस्फोरस जो होता है बेटा अगर उसे आप बाहर भी रखोगे ना, फॉस्फोरस एक ऐसा चीज़ है जब उसे आप बाहर भी रखोगे ना बेटा तो वो क्या करेगा कि एयर के प्रेजेंस में ही उसमें बिना कुछ आग लगाए या कुछ किए उसमें आग लग जाता है। फॉस्फोर एक ऐसा मटेरियल है बेटा, एक ऐसा केमिकल है जिसे हम पानी के अंदर रखते हैं ऑलवेज, पानी के बाहर निकालोगे उसमें आग लग जाएगा, ठीक है। व्हेन वी बर्न फायर वर्क ड्यूरिंग सेलिब्रेशन वी इग्नाइट ए क्रैकर, ए सडन रिएक्शन टेक प्लेस इन द क्रैकर विद इमिशन ऑफ हीट, लाइट, स्मोक एंड साउंड। दिस टाइप कंबशन इज एक्सप्लोजन। क्या करते हैं बेटा, जब हम क्रैकर को आग लगाते हैं तो वो लगाने के साथ ही क्या प्रोड्यूस करता है, हीट, लाइट, स्मोक और साउंड। इस टाइप ऑफ कंबशन को बोलते हैं एक्सप्लोजन। हाउ डू वी कंट्रोल फायर, हम कैसे फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। वी मस्ट हैव हर्ड मैनी टाइम्स दैट बिल्डिंग और शॉप गॉट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द फायर। हमने क्या देखा है बेटा, कई सारे बिल्डिंग्स और शॉप्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे आग लग जाती है। व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग
दैट पीपल डू सच सिचुएशन। अगर कहीं आग लग जाए तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? दे इमीडिएटली कॉल अप द फायर स्टेशन। हमें क्या करना चाहिए? फायर स्टेशन में कॉल करना चाहिए। फायर फाइटर पोर द वाटर ऑन द बर्निंग बिल्डिंग। फायर फाइटर आते हैं और बड़ी बड़ी पाइप से क्या करते हैं? पानी डालते हैं बर्निंग बिल्डिंग में। दिस कूल्स द बर्निंग मटेरियल एंड ब्रिंग द टेम्परेचर बिलो इग्निशन। और वो क्या करते हैं? ठंडा करते हैं उस बिल्डिंग में जहाँ आग लगी होती है उसके मटेरियल्स को ठंडा करते हैं और उसका टेम्परेचर को इग्निशन टेम्परेचर से कम पे लेके आते हैं, ताकि क्योंकि आपको पता है ना किसी भी चीज़ को जलने के लिए मिनिमम टेम्परेचर चाहिए जिसे इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। अगर उससे भी टेम्परेचर कम हो जाए तो वो चीज़ नहीं जलेगा। एंड प्रिवेंट द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग फर्दर। रिमूविंग द कंबस्टिबल मटेरियल। सबसे पहले बेटा क्या चाहिए हमें? रिमूव करो। रिमूविंग द कंबस्टन मटेरियल मतलब जो चीज़ आग जिससे आग पकड़ रहा है उसे वहाँ से हटाओ। ब्रिंगिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द बर्निंग मटेरियल बिलो इग्निशन टेम्परेचर। फिर क्या करो? इग्निशन टेम्परेचर से बिलो ले जाओ टेम्परेचर को, ठीक है। कटिंग ऑफ सप्लाई ऑफ वाटर। फिर क्या करो? कटिंग ऑफ सप्लाई एयर मतलब ट्राई करो कि अगर आप एयर की सप्लाई को ख़त्म कर सकते हो तो ख़त्म करो, ठीक है। अगर आप कर सकते हो तो, ठीक है, बिकॉज ये ऑलवेज पॉसिबल नहीं होता। नेक्स्ट क्या है बेटा? फायर एक्सटिंग्यूशर। द मोस्ट कॉमन एक्सटिंग्यूशर वी यूज इज वाटर। देखो बेटा इस वर्ड का मतलब होता है कि जो आग बुझाने में काम आए, जो मोस्ट कॉमन यूज़ करते हैं उसे वाटर बोलते हैं। फायर कॉज ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट पेट्रोल ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल बाय यूजिंग वाटर। देखो बेटा कुछ फायर्स होते हैं जैसे कि बिजली से आग लगना, पेट्रोल डीजल ऑयल, इनको हम पानी से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में हम क्या यूज़ करते हैं? वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रो कट द पर्सन। पेट्रोल और ऑयल इज लाइटर देन वाटर, इट विल ऑलवेज फ्लोट अबव द। देखो बेटा अगर कहीं पेट्रोल या डीजल से आग लगी और उस पर आप पानी डाल दो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस आग को, क्योंकि पेट्रोल और डीजल हल्के होते हैं पानी से, तो वो क्या करने लग पड़ते हैं? पानी के ऊपर तैरने लग पड़ते हैं और आग नहीं बुझता है, ठीक है बेटा। तो अब हम आग के कैसे बुझाएं, ठीक है बेटा। वी विल कंटिन्यू टू मतलब कि ये क्या कि कंटिन्यू मतलब जब पानी डालो पेट्रोल या डीजल पे तो वो फिर भी जलना शुरू हो जाएगा बिकॉज वो हल्का होता है पानी से। इन सच केसेस कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं हम आग बुझाने के लिए। इट डज याद रखो कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस होता है बेटा जिसे काफ़ी हाई प्रेशर पे हम सिलेंडर में भरते हैं, जैसे एलपीजी भरते हैं वैसे ऐसे भरते हैं, और ये बेटा काफ़ी ठंडा गैस होता है। और तीसरी बात क्या होता है, ये आग को जलने नहीं देता। जब भी आप कार्बन डाइऑक्साइड को किसी पे आप डालते हो पाइप की हेल्प से तो वो क्या करता है? उसमें से ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है, ठीक है, और खुद उसकी जगह पे चल जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो दुश्मन होता है आग का। ये हैवियर होता है ऑक्सीजन से, देयरफॉर इट कवर द कंबस्टिबल मटेरियल लाइक ब्लैंकेट एंड कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। इट डज नॉट हार्म द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ठीक है बेटा। नेक्स्ट के कार्बन डाइऑक्साइड कैन स्टोर हाई प्रेशर एज ए लिक्विड इन सिलेंडर when released is expand and cool down forming a blanket around the fire, it bring down the temperature of the combustible material, ठीक है बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर पे भरा जाता है। जब ये निकलता है पाइप के जरिए सिलेंडर से, मतलब यहाँ से निकलता है सिलेंडर पाइप से, तो ये काफ़ी ठंडा, क्योंकि ये काफ़ी प्रेशर पे होता है तो ये निकलने के बाद काफ़ी ठंडा हो जाता है और एक ब्लैंकेट की तरह बन जाता है किसके ऊपर? फायर के ऊपर। बिकॉज ये बेटा हैवियर होता है किससे? एयर के मुकाबले। तो ये क्या करता है? एयर इसके ऊपर चल जाता है, ये एयर के नीचे चल जाता है और सारे एयर को निकाल देता है उसके अंदर से, ठीक है। अदर एक्सटिंग्यूशर यूज इंक्लूड सोडा एसिड, ठीक है। फायर एक्सटिंग्यूशर इट कंटेन सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन एंड सल्फ्यूरिक एसिड इन सिलेंडर। इसमें क्या होता है? एक और जो इंस्ट्रूमेंट होता है बेटा उसमें क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट या सल्फ्यूरिक एसिड होता है। दिस कंपाउंड रिएक्ट एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। और ये देखो बेटा इसमें क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्ट करता है तो वो क्या रिलीज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड विच कट द ऑक्सीजन सप्लाई टू कंट्रोल द स्प्रेडिंग द फायर। केमिकल सच एज सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट आर स्प्रेड एज ए ड्राई पाउडर नियर ए फायर विच गिव अप। देखो बेटा हम क्या करते हैं, अगर ऐसा चीज़ ना हो तो वो क्या करते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ये दोनों बेटा केमिकल्स होते हैं, इनको मिलाते हैं और मतलब पानी में मिला के सोल्यूशन बना के उसको स्प्रे करते हैं। कहाँ पे? नियर द फायर। इससे क्या होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है जिससे क्या होता है? जो आग लगी होती है वो बुझ जाती है, ठीक है बेटा। आज हमने इतना करना है। थैंक यू फॉर टुडे।